मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैं आपको महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विकास बच्चों के विकास के लिए भारत में क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको महिला विकास संबंधी कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में जो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, क्योंकि अभी 21 की जनगणना तो हुई नहीं है, तो भारत में जो महिलाएं हैं वो 58.65 करोड़ महिलाएं थी, जो भारत की आबादी का 48.46% है। तो भारत में जो महिलाओं की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और महिलाओं में सशक्तिकरण करने के लिए सरकार ने समय समय पर कार्यक्रम एवं नीतियां बनाई है और सरकार निरंतर प्रयत्नशील रही है कि भारत में महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके, क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है अशिक्षा के कारण और जो है विचारों के कारण, जो दक्यानुसी विचार, ऑर्थोडॉक्स विचार के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो इसलिए भारत में महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए समय समय में भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम बनाए गए हैं और नीतियां स्थापित की गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत में इंडिया एक अलग से महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना, पहले तो इस विभाग की स्थापना जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी, लेकिन 2006 में एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के जो विकास के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए। 60 तक जो है महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया, 80 के दशक तक उनकी विकास संबंधी नीतियां बनाई गई और 90 के दशक के बाद से अधिकार संबंधी नीतियां बनाई गई। मतलब धीरे धीरे पहले तो उनका कल्याण, वेलफेयर पर ध्यान दिया गया, फिर उनका डेवलपमेंट एजुकेशन के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा, और अब उनकी राइट्स की बात भी होने लगी है। तो समय समय पर महिला और बाल विकास द्वारा जो कार्यक्रम महिलाओं को संपन्न करने के लिए, उनके विकास करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला है इसमें कल्याण और सहायता सेवाएं, वेलफेयर एंड असिस्टेंस प्रोग्राम। तो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों के निर्माण की योजना का उद्देश्य अन्य स्थानों से शहर में आने वाली जो महिलाएं हैं, निम्न आय वर्ग की महिलाओं को सस्ती दर पर सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कराई जाती है। कुछ हॉस्टलों में महिलाओं के बच्चों के लिए भी देखभाल की सुविधा उपलब्ध है और इसमें स्वयंसेवी संगठन, महिला विकास निगम और स्कूल, जन ट्रस्ट, स्थानीय संस्थाएं, सरकार द्वारा ये सब चलाई जाती है। इसके साथ ही रोजगार और प्रशिक्षण, महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण के लिए मदद करने का यह कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया था, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए। उसमें कृषि, पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्राम उद्योग, रेशम कीट पालन जैसे महिलाओं प्रधानता उद्योगों वाली जो परंपरागत कार्यों में लगी हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रोजगार उत्सव कराने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, उनके हुनर को निखारने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए। इसमें जो मुख्य रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम थे वो रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता, जिसे स्टेप के नाम से जानते हैं, सपोर्ट टू ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो स्वावलंबन प्रोग्राम। ऐसे दो मुख्य प्रोग्राम हैं जो कि साधनहीन और सीमांत मजदूर और निर्धन परिवार, जहाँ पर महिलाएं मुख्य जो है वो महिलाएं हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वावलंबन के अंतर्गत यह कार्यक्रम जो है पहले नार्वे की विकास निधि नोराड के द्वारा 1982-83 में प्रारंभ किया गया था। अब इसका नया नाम जो है स्वावलंबन है। स्वावलंबन में जो है महिलाओं के प्रशिक्षण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपकरण हैं, गैर परंपरागत व्यवसाय महिलाओं को प्रशिक्षण देने और उपयुक्त व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, हथकरघा, वस्त्र निर्माण, बुनाई, कताई, कैंटीन प्रबंध, फैशन टेक्नोलॉजी और सौंदर्य रक्षा, कार्यालय प्रबंध जैसे आधुनिक व्यवसायों का प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें जो परंपरागत उद्योग थे उनके अलावा अब उनको जो आधुनिक उद्योगों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। परंपरागत में जैसे कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर, ग्राम उद्योग, इनके अलावा अब उनको टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इसमें स्वावलंबन के द्वारा महिलाओं को जो विशेष उनके लिए प्रशिक्षण का प्रबंध
किया जाता है। महिलाओं के उसके लिए स्वयं सिद्धा प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। स्वयं सिद्धा जो प्रोग्राम है, ये इसका जो उद्देश्य है, समाज के सबसे जो निचले स्तर पर महिलाओं को संगठित करना है। प्रारंभ में इंदिरा महिला योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी और 20 अगस्त 1995 को 200 विकास खंडों में इसकी शुरुआत हुई स्वयं सिद्धा के नाम से। इसमें स्वधार योजना के अंतर्गत 87 स्वधार गृह और 210 लाइन हेल्पलाइन कार्य कर रही है। स्वयं सिद्धा के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो है स्थापित किए जाते हैं, जिससे महिलाएं जो है आर्थिक दृष्टि से अधिक महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने की कोशिश की जाती है। महिला समृद्धि योजना जो है स्वयं सिद्धा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हर क्षेत्र की योजनाओं में समन्वय स्थापित करना और ग्रामीण और शहरों की झुग्गी झोपड़ी बस्तों में रहने वाली महिलाओं को जागरूक बनाना और आर्थिक रूप से उनको संपन्न बनाना। महिलाओं के लिए सब शक्ति प्रोग्राम जो है, ये भी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए ये योजना है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मविश्वास, आय व कुशलता को बढ़ाना है। भारत सरकार इस कार्यक्रम को राज्य महिला विकास निगम तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से चला रही है। बालिका समृद्धि योजना, इसमें जो बालिकाएं समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत जो 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद जो बालिका जन्म लेती है उसकी माँ को 500 रुपये की अनुदान राशि उस समय दी जाती है ताकि उसके पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सके। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर ये योजना लागू होती है। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन करते हुए 99 में बालिका कक्षा 10 तक की पढ़ाई के दौरान 300 से 1000 तक छात्रवृत्ति दी जाती है और छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में जमा कर दी जाती है और ये पूरी राशि 18 वर्ष तक उस समय तक अविवाहित रहने पर उसे दे दी जाती है। वयस्क महिलाओं को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक सघन योजना भी तैयार की गई है। यह 1958 में प्रारंभ की गई थी। इसमें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को विशेष रूप से जो स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ चुकी हैं उनके लिए अनुवर्ती शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए के द्वारा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराया जाता है। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसके अंदर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड आय प्रदान करने वाली जो नाना प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें 80% जो इसमें 85% जो सरकार अनुदान देती है और 15% जो राशि है वो संस्थान को स्वयं वहन करनी पड़ती है। इन क्रियाकलापों में जो है जो इसे हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित कार्य, पशुपालन, रेशम कीट, मछली पालन, सब्जियां, मछलियां आदि बेचने जैसे स्वरोजगार के क्षेत्र भी शामिल होते हैं। उत्पादन इकाइयों के लिए सिर्फ महिला संगठन और विकलांग महिलाओं के लिए कार्यरत जो संगठन है, सहकारी संस्थाएं व जेल व नारी निकेतन जैसे संस्थान अनुदान प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। उनको अनुदान दिया जाता है 85%, 15% वो स्वयं वहन करते हैं। इसमें महिला मंडल, इंदिरा महिला केंद्र, स्वयं सहायता समूह और ऐसे संगठन शामिल है जो पहले से महिलाओं के रोजगार और प्रशिक्षण के कार्यों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे हैं। तो यह योजना महिलाओं को ध्यान में रख के बनाई गई है जिनके परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। महिला समृद्धि योजना ये ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से की गई थी ताकि महिलाओं में जो बचत की आदत है उसको बढ़ावा मिले और महिलाएं जो है वो संपन्न हो और घरेलू संसाधन पर अधिक नियंत्रण रख सके। 2 अक्टूबर 1993 को देश भर में जो है ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को लागू करने के 2 साल बाद एक योजना आयोग गठित किया गया था, जो कि योजना आयोग कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इसका मूल्यांकन किया और इसमें नए स्वरूप में इसके 5 जो घटक उसके लिए उन्होंने सलाह दी। महिला संगठनों का गठन, नेटवर्क तैयार करने, उनमें जागरूकता पैदा करने, उन्हें सक्षम बनाना, आमदनी प्रदान करने वाले कार्य, अंतर्क्षेत्रीय सेवाएं और निकटवर्ती क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही की योजना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो है कार्यवाही के अनुसार 9 जुलाई 1997 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत में एक आयोग गठित किया गया और महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 14 सितंबर 2005 से लागू किया गया। इसमें जो महिला बालिका जो वेश्याएं और पेशेवर यौन शोषण की शिकार जो वेश्याएं हैं उनके संतान और महिलाओं और बच्चों को इस से छुटकारा दिलाने की वेश्यावृत्ति सुधार के लिए योजना बनाई गई।
राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया गया 31 जनवरी 1992 को। आयोग को जो कई कार्य हैं, ये महिलाओं के अधिकारों, उनकी उन्नति को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी मुद्दों के लगभग सभी पहलू इससे जुड़े रहते हैं। और जो ये आयोग है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो 26 अक्टूबर 2006 में प्रभावी कर दिया गया था। इसके अंदर महिलाओं को प्रभाव डालने वाले श्रम विधान जैसे प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961 तथा कारखाना अधिनियम 1940 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। आयोग में पारिवारिक महिला लोक अदालत लगाने, पारिवारिक विवाद जो है उनको परामर्श देने, महिलाओं में कानून के प्रति जागरूकता लाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर इस महिला आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष वर्ष 1992-93 में एक महिला कोष का गठन किया गया 31 करोड़ की राशि से, और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र की निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। महिलाओं की जो उनको ऋण प्रदान किया जाता है। छोटे छोटे ऋण देने के अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला कोष ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो बने हैं के गठन तथा साहित्य में सहायता देने के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण की एक योजना बनाई है, जिसे अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान की स्थापना की गई है। इसका तहत ये इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, स्वायत्त संगठन है। ये तकनीकी अनुभाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य जो कार्य है वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संस्थान अनुसंधान और विकास का अध्ययन कराता है और कार्यक्रम लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, कार्यक्रम सम्मेलन, कार्यशालाएं, वर्कशॉप वगैरह, सेमिनार्स है ना, सूचना आदि आयोजित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यह जो संगठन है समृद्ध बाल विकास सेवा कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का भी एक सर्वोच्च संगठन है। ये तकनीकी मतलब प्रशिक्षण देता है, जो कि महिला विकास कार्यक्रम में जो संगठन लगे हुए हैं उनको प्रशिक्षण देना और उनके स्वैच्छिक जो कार्य उनको बढ़ावा देना, जो बाल विकास संबंधी गतिविधियाँ हैं, महिलाओं के विकास संबंधी जो गतिविधियाँ हैं उनको विकास करना और उन्हें प्रोत्साहन देने का ये कार्य करता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई 20 मार्च 2001 में। महिला सशक्तिकरण में और महिलाओं में जो भेदभाव दूर करने के लिए, उनके प्रति जो भेदभाव होता है एक बॉयज़ और गर्ल्स को के हिसाब से, लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है, महिलाओं का विकास करने और उन्हें आधुनिक करने तथा उन्हें सशक्त करने के लिए ये योजना जो नीति बनाई गई है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो 1953 में हुई थी, इसका गठन किया गया था। इसमें देश भर में जो है महिलाओं तथा बच्चों को कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू करने के लिए एक बोर्ड गठित किया गया था। यह बोर्ड जो है एक ऐसा संगठन जो महिलाओं और बच्चों के विकास को कार्यक्रम लागू करने के जन सहयोग प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद भी लेता है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा जो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम, महिलाओं के और बालिकाओं के लिए शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, पारिवारिक परामर्श केंद्र, स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो की स्थापना, बच्चों के लिए अवकाश शिविर और इस बाल वाड़ियाँ, शिशु सदन, कामकाजी महिलाओं आदि के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना इसके प्रमुख कार्यों में आता है। खाद्य पोषाहार बोर्ड जो है इसका मुख्य कार्य पोषण, शिक्षा और से संबंधित प्रशिक्षण, जनसंचार क्रियाकलाप, पोषक खाद्य का विकास, संवर्धन और राष्ट्रीय पोषण नीति का क्रियान्वयन करना, लघु पोषक तत्व, विटामिन ए और लोह पदार्थों पर कार्यदल का आयोजन करना, कार्यदल स्थापित करना, जिला स्तरीय पोषण रूपरेखा तैयार करना, पोषाहार निगरानी मॉडल बनाना, बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियाँ बनाना और अनुसंधान और परियोजनाएं तैयार करना खाद्य और पोषाहार बोर्ड के अंतर्गत आता है, इसके कार्यकलापों के अंतर्गत आता है। 1 अप्रैल 1993 को महिला तथा बाल विकास विभाग को इसको हस्तांतरित कर दिया गया था और यह जो ये बोर्ड है ये पोषाहार नीति के माध्यम से बहुक्षेत्रीय कार्यनीति को लागू करने पर उचित बल देता है, ताकि महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण की जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सके। सूचना एवं जनशिक्षा, महिलाओं को उनके विकास और जो उनके सशक्तिकरण के कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी मिलती रहे, उनमें जागरूकता बनी रहे, उनकी समस्याओं के बारे में और समाज में परिवर्तन लाए जा सके, उसके लिए जो समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक और परंपरागत माध्यमों के साथ प्रचार किया जाता है। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन के द्वारा गीत, नाटक और अन्य प्रकार की लघु फिल्म बना के
जो है इसमें जो सामाजिक बुराइयों के बारे में, जैसे दहेज प्रथा है या जो कन्या भ्रूण हत्या है, महिलाओं का जो शोषण किया जाता है अन्य तरीके से, उन बुराइयों को दूर करें, उसके बारे में चेतना जगाने के लिए और महिलाओं के विकास के बारे में जागरूक करने पर समय समय पर इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को संवेदनशील बनाए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और दूरदर्शन पर भी कार्यक्रमों का सहारा लिया जाता है और उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए 2006 और 2007 में एक वार्षिक योजना के अंतर्गत महिला संगठक योजना और जेंडर बजट नाम की योजनाएं भी प्रारंभ की गई थी, जिनका उद्देश्य सभी क्षेत्रीय नीतियों जो कार्यक्रम है उसमें जेंडर की मुख्य धारणा, मतलब 30% कम से कम जो है वो महिलाओं के लिए योजनाएं पर उसमें पैसा खर्च किया जाए, आवंटन किया जाए। ग्रामीण विकास के अंतर्गत भी जो पंचायत चुनाव है उसमें भी 30% महिलाओं के लिए आरक्षण हो, और जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें महिलाओं को 30% जो है वो कम से कम 30% उनकी जो साधनों का जो आवंटन है वो महिलाओं के विकास के लिए खर्च किया जाए। इसके अलावा 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2013 पास किया गया है, जो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न संबंधी अत्याचारों के लिए कठोर एवं शिक्षा सजा के द्वारा उनको प्राप्त हो, इसके किया गया है। तो भारत में महिलाओं के विकास और उनके कल्याण और उनको सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए समय समय पर प्रोग्राम बनाए गए हैं।